हेलो, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमईजीपी लोन के बारे में कि ये आपको इजीली कैसे मिल सकता है, इसका आसान तरीका क्या है। इससे पहले कि उसके बारे में बात करें, हम बात करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी पात्रता मानदंड एलिजिबिलिटी क्या है, और सब्सिडी कितनी है, मार्जिन मनी कितनी है, और ये मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस सेक्टर में कितना ये मिलता है आपको, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। इससे पहले कि इस टॉपिक पे आए, हम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हमारी एक एनजीओ है शिवम मजदूर कल्याण संस्था करके, जो कि पिछले 8-9 साल से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एज ए प्रोफेशनल ट्रेनिंग एसोसिएट के रूप में कार्य कर रही है। ये वही डिपार्टमेंट है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तथा आपको पीएमईजीपी लोन की सुविधा उत्पन्न करता है, ताकि आप अपना कोई भी रोजगार शुरू कर सके। तो चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका लक्ष्य क्या है। देखिए, जो है कि ये जो पीएमईजीपी एक प्रमुख क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है, जो कि एक सेंटर की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जितने भी अपने बेरोजगार युवा है, भाई है, बहन है, माताएं है, उनको एक स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इसका मेन उद्देश्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। विशेषताएं क्या है, देखिए, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रुपए है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितने भी है, अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आता है। दूसरा है इसका व्यवसाय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना इकाई की अधिकतम लागत 20 लाख रुपए है। व्यवसाय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मतलब है सर्विस सेक्टर जितने भी, जैसे मैं बात करूं आपका ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप्स हो गई, कंप्यूटर सेंटर्स हो गए जिसमें आप कोर्सेज वगैरह सिखाते हैं, कोई भी रिपेयरिंग शॉप्स हो गई, जैसे आप कोई ऑटो वगैरह की, टू व्हीलर की रिपेयरिंग शॉप करते हैं, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग शॉप करते हैं, ये सभी जितने भी ये जो काम है आपके, ये सर्विस सेक्टर में ही आते हैं, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। तथा जो ऊपर मैंने आपको बताया था, ये विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, इसमें आपको 50 लाख तक का लोन मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, पात्रता मानदंड क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो जो आपकी उम्र है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए, पहला। दूसरा, मैक्सिमम जो उम्र की अगर हम बात करें तो उसका कोई भी सीमा नहीं है। तीसरा मैं बता रहा हूँ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख से अधिक का लोन चाहते हैं, जिसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा हो 10 लाख से ऊपर का हो रहा है, और अगर सर्विस सेक्टर में 5 लाख से अधिक का हो रहा है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम 8वीं पास जरूरी है। अगर 8वीं पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा है, ये सिर्फ उन इकाइयों के लिए है जो आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी अगर काम करते हैं, आप नया काम करते हैं, सिर्फ उसी के लिए सहायता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपका पहले से कोई काम है तो उसमें आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अगर जो भी आपका प्रोजेक्ट है, अगर उसमें आप ज़मीन खरीदते हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। हाँ, अगर आप कोई शेड किराए पे, लीज वगैरह पे लेते हो, तो जितना किराया जो भी लीज होती है, जो उसका पैसा होता है, वो आप प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हो, उसके ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मार्जिन मनी कितनी होती है।
और सब्सिडी कितनी होती है। देखिए यहाँ पे सिर्फ दो कैटेगरीज बनाई गई है, जो एक है सामान्य श्रेणी, दूसरी है विशेष श्रेणी। सामान्य कैटेगरी की अगर बात करते हैं, कोई भाई अपना जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो कोई यूनिट लगाना चाहता है तो उसके लिए अगर वो शहर में लगाता तो 15% सब्सिडी है, अगर किसी ग्रामीण एरिया में लगाता तो उसके लिए 25% सब्सिडी है। दूसरी बात, जो विशेष श्रेणी से बिलोंग करता है, विशेष श्रेणी से आता है, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, ओबीसी हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गए, अगर इनमें से किसी भी से भी आता है तो उसको अगर वो शहर में कोई भी यूनिट लगाता तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी, और ग्रामीण में लगाएगा तो 35% सब्सिडी उसमें मिलेगी। दूसरा क्या है, अगर जो सामान्य श्रेणी से कोई भी अपना भाई बंधु अगर कोई यूनिट लगाता है तो उसका जो टोटल जो मार्जिन मनी होगी, जो आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वो 10% है। बाकी विशेष श्रेणी वाले भाई को मार्जिन मनी सिर्फ 5% ही देना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो इसका मेन फोकस है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए पीएमईजीपी लोन के लिए वो सबसे ज़रूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स पर अगर आप ध्यान नहीं देते तो जो आप अप्लाई करने के लिए जो भी 1, 2, 4, 5, 10,000 रुपये देते हो वो आपका सब वेस्ट जाएगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंटेशन के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आप पीएमईजीपी लोन नहीं ले सकते। तो जो मैंने आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो रेड कलर में है, ये तो आपके मैंडेटरी ही है, तो ये तो चाहिए होगे अगर आपको पीएमईजीपी लोन 100% चाहिए। और जो वायलेट कलर में है ये थोड़ा सा आपका एक अगर हो तो आपके बेनिफिशियल है, बाकी जितना ये है ये ऑप्शनल है, जो कि बाद में आपके काम आएंगे जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जब आपको ये बनवाने पड़ेंगे। पहले बात करते हैं हम आधार कार्ड की। आधार कार्ड सभी के पास होता है, दूसरा फ़ोटो चाहिए होता है, तीसरा पैन कार्ड चाहिए होता है। अब बात करते हैं चौथे और पाँचवें की। ये जो चौथा और पाँचवा है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स। मेन जो पीएमईजीपी लोन मिलने का जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, ये दो ही चीज़ है। अगर आपके प्रॉपर है तो आपको 100% पीएमईजीपी लोन मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे इसकी, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की हम बात करेंगे, मैं खोल के आपको इसको बताऊंगा। और दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, 2 पेज की कभी भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नहीं होती, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स चाहिए होती है, जो कि आपकी 20-25 पेज की होती है। हम उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कहते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। चलिए पहले बात करता हूं मैं ट्रेनिंग के बारे में। देखिए जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी स्कीम है, पीएमईजीपी खादी कमीशन आपको एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं कि आप अगर एक बेकरी का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 महीने की ट्रेनिंग होती है खादी कमीशन से, जिसके वेज में आपको एक ही मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई खादी से आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। उस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद आप ऑटोमेटिकली पीएमईजीपी लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको इस ट्रेनिंग के बारे में जानना हो या करनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमारी एनजीओ इसी पे काम कर रही है खादी कमीशन के साथ मिलकर पिछले 8-9 साल से। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की बात। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की मैं बाद में बात करूँ, पहले ट्रेनिंग की मैं बात कर लेता हूँ। अब ट्रेनिंग ये जितने भी मैंने आपको लिखे हुए हैं, जो मोस्ट प्रोबली जो चलन में है, मैंने सिर्फ वो लिखे हुए हैं, नहीं तो हज़ारों ट्रेनिंग है जो आप चूज कर सकते हैं। अगर बाकी अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज वगैरह कोई भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट मैं दिखाऊंगा भी आपको, अभी इस पर पूरी लिस्ट है। हाँ, दूसरा ये है आपकी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है। अगर ऐसी ट्रेनिंग जो केमिकल से रिलेटेड है
उसमें आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। बाकी जितनी ट्रेनिंग है वो 8वीं पास की भी हो जाएगी। इसमें आपको फिर एक अपना जाति प्रमाण पत्र चाहिए, फ़ोटो चाहिए और आधार चाहिए। अभी मैं आपको ट्रेनिंग की बात बताता हूँ कि ट्रेनिंग कितने प्रकार की है। चलिए, आप गूगल पे जाइए, KVCI ऑनलाइन लिखिए, KVIC ऑनलाइन। ये जो फर्स्ट आपका ये आ रखा है यहाँ पे KVIC ऑफिशियल, KVIC मेन, ये है KVIC ऑनलाइन। गूगल पे जैसे आप ये करेंगे जो फर्स्ट लिंक है आप इसको ओपन करिए। यहाँ पे आपको KVIC का ऑफिशियल पेज मिल जाएगा। आप इस पे PMGP पे जाइए, PMGP क्लिक करके आप यहाँ आइए। ये जैसे डाउनलोड प्रोजेक्ट्स है, ये आप इस पे आइए, डाउनलोड प्रोजेक्ट्स में। इस पे जैसे आप डाउनलोड प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपके सामने ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स खुल के आ जाते हैं। अब इसमें जितने भी ये प्रोजेक्ट्स है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये कुल मिला के आपका, अगर हम बात करें तो ये टोटल मिला के मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल मिला के 1056 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप एक ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद खाते की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ये जितना मैंने प्राइवेसी के चलते ये अभी जितने लाइनों का रखी हुई है ये किया हुआ प्राइवेसी के चलते है, ये इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये आपका पूरा जो कि आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है खाद्य मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से। अगर आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो और आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑटोमेटिकली PMGP लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत ईजी हो जाता है आपका लोन लेने के लिए। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये ट्रेनिंग करिए, आप हमको कांटेक्ट करिए। आपका जिस भी फील्ड में जो भी इंटरेस्ट है हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट के डिटेल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ये प्रोजेक्ट होता है डिटेल प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत सारी आपके पूरे का पूरा एक डिटेल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप बैंक को देते हो, खाद्य को देते हो, जिससे वो समझ पाते हैं कि आप एक्चुअल में काम क्या करना चाहते हो। देखिए, किसी भाई की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, मैंने प्राइवेसी के चलते उसके जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो रब कर दी है। देखिए, ये टोटल प्रोजेक्ट 24,64,000 का था और इसमें उसके ये थे पूरा प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रेशो होनी चाहिए, ग्राफ वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेशन होते हैं, एनुअल सेल्स रेवेन्यू होते हैं, टोटल ईयरली एक्सपेंसिव, टोटल मिला के आप इसको पूरा देखिए। इसको कहते हैं हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। अगर जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये जो मैंने आपको दिखा, अगर ये आपके पास प्रॉपर है और एक्चुअल में आप काम करना चाहते हैं तो आप मेरी बात मानिए, आपको 100% आपको लोन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ पूछना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर है। दूसरा, हाँ, हम कभी कभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखते हैं, जो कि हमारा वेन्यू एड्रेस रहता है राजघाट खाद्य कमीशन का ऑफिस है, वहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिस है, वहीं पे हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखते हैं। आप आइए, मोस्ट वेलकम। आप हमसे बात करिए, जुड़िए, अपने आप को रजिस्टर करिए हमारे साथ। आइए, हम आपके जितने भी डाउट्स हैं वहाँ बैठ के क्लियर करेंगे, आपको पूरा समझाएंगे ताकि आपके वैध के पैसे कहीं खराब न हो। ठीक है, थैंक यू, बाय।